इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूनिक टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म के बारे में। उससे पहले दिवजोत, आपका एक डाउट है कि ये क्वेश्चन इस लाइन के ऊपर कैसे आ सकता है कि यहाँ पर हमने फाउंडर पढ़ा था कि वो ऋषभ थे, फर्स्ट वो थे, तो ऑब्वियसली बात है फाउंडर वही माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो टर्म है बस ये आ सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ। रियल फाउंडर कौन है जैनिज्म का? मतलब रियल फाउंडर पता है देखो कौन होता है? रियल फाउंडर का मतलब जैसे ये होता है, जैसे मतलब मान लो आ, एक तरीके से आपके फादर ने कोई एक बिजनेस खोलकर रख दिया, फादर या मदर ने, ठीक है। वो ऐसी बिजनेस की तरह है कि गली मोहल्ले में लोकेटेड है, जैसी बाकी दुकानें चल रही हैं वैसी आपकी दुकानें चल रही हैं। लेकिन आप ना एमबीए कर कर आए, ये कोई डिग्री लेकर आए लंदन से। आपने सीखा कि ये चीजें वर्क कैसे करती हैं। क्या अगर हम डिजिटल वर्ल्ड में इसको कन्वर्ट कर दे अपने फादर या मदर के बिजनेस को, तो ये चीजें बिकना शुरू हो जाएंगी अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, और भी लोगों को हम इंडिया से जोड़ सकते हैं। तो आपने ऐसी स्ट्रेटजीज यूज करके ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि जिस गली में सिर्फ 4 लोग जानते थे आपकी दुकान को, दुकान के नाम को, अब वो एक ब्रांड बन चुका है। तो एक बार बताओ, रियल फाउंडर तो फिर आप ही हुए ना अपने बिजनेस के, लेकिन नींव किसकी रखी थी, उसने जड़ किसने रखी थी? आपके फादर या मदर ने। तो अगर आए ना कि जैनिज्म वॉज फाउंडेड बाय कौन, उसका आंसर होगा ऋषभ। रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म महावीरा। और अगर इसके को वो आ जाए कि वाई ही इज बिलीव टू द रियल फाउंडर, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोपोगेट कर रहा सॉरी, और इतना ज्यादा लोगों में फेमस इससे पहले जैनिज्म कभी नहीं हुआ। ये वर्धमान महावीरा के इनिशिएटिव से ही हुआ सिर्फ। इससे पहले इनके स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स, ये जो नई नई डॉक्ट्रिन्स थी, या फिर हम कैसे कह सकते हैं पॉपुलर, कहने का मतलब ये है, आज से पहले जनता ना इतना ज्यादा कभी बिलीव नहीं करती थी जितना महावीरा के टाइम पर करा। इसलिए बोला जा रहा है इनको। तो इन्होंने कुछ टीचिंग्स दी थी। वो टीचिंग्स बहुत ज्यादा यूनिक थी, जो आज से पहले किसी तीर्थंकर ने नहीं दी थी। पढ़ेंगे हम आज की क्लास में, अभी वही पढ़वाने जा रहा हूँ क्या थी वो टीचिंग्स। बताओ, आप कोई डाउट है? समझ में आ गया? तो अगर मैं आपसे पूछूं दिवजोत, फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन? फाउंडर ऑफ जैन महावीर है। फाउंडर ऑफ, जैसे फाउंडर बोल रहा हूं मैं। अच्छा, सिर्फ फाउंडर हाँ, वो तो ऋषभ है। ऋषभ। रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म वो महावीर है। महावीर भाई। क्योंकि उसका उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कैसे चलाना है वो महावीरा के अंदर ही आया था मेन। ठीक है, और क्या रीजंस हो सकते हैं इसके अंकिता, वाई इज बिलीव टू द रियल फाउंडर? बताओ। बाकी सारे जो टीचर्स तीर्थंकराज थे उनकी जो ठीक है। हाँ, वो इतनी ज्यादा वो नहीं हो गए थे पॉपुलर नहीं हुई थी इतनी ज्यादा, ठीक है। हाँ ज्यादा वो ठीक है। करा था लोकल लैंग्वेज में ज्यादा फेमस हुए तो इनको इम्पोर्टेंस ज्यादा दी ठीक है, ठीक है, डन डन। तो यूनिक टीचिंग्स क्या थी जैनिज्म की? नंबर वन, जैनिज्म ने डिनाई करा, देखो गंभीर बात देखो कितनी, कि भगवान नहीं है एज क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। दुनिया मानती है इस चीज को, मानती थी उस टाइम तक, आज भी मानती है वैसे तो। लेकिन जैनिज्म की डॉक्ट्रिन ये कहती है, डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग कॉल्ड एज गॉड बिकॉज ही इज नॉट द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। भगवान ने नहीं बनाई दुनिया, ब्रह्मांड नहीं बनाया, पृथ्वी नहीं बनाई, सृष्टि नहीं बनाई। सृष्टि का रचयिता भगवान नहीं है। बेसिक फिलॉसफी जैनिज्म की थी अहिंसा, नॉन वायलेंस। पता ही हमें। अच्छा, ये वाला बात ना, ये वाली बात आपको थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लग सकती है, लेकिन यार ओ माय गॉड, आपने देखी है ना, मैंने कल भी उसका एग्जांपल दिया था। जैसे वो एक परेश रावल एक मीडिया वाली के सब सामने जाता है, तो वो एक क्वेश्चन रेज करता है, आज में आपने देखा होगा। तो परेश रावल ये नहीं बोलता कि दुनिया ने मुझे सिखाया कि भगवान मेरा बाप है। अगर वो मेरा बाप है तो मेरा बाप जब तक मेरे सामने नहीं आता मैं कैसे मान लूं वो मेरा बाप है? तो वही जैनिज्म ये बोल, मतलब उनका डॉक्ट्रिन ये था कि जैसे वो नहीं कहता था कार्ल मार्क्स एक तरीके से, याद होगा आप लोगों को पीएसआईआर के अंदर, आज में आपको याद होगा, रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस। जनता को बेवकूफ बनाने का एक टूल है सिर्फ, और कुछ नहीं है साधन। पूरी जिंदगी इंसान एक ऐसी एनर्जी में मानता रहता है जो कि उसने कभी देखी ही नहीं है अपनी आंखों से। ये उनका कंटेक्स्ट था, ये उनका, सॉरी, उनका आर्ग्यूमेंट था। मतलब वर्धमान महावीरा का, ठीक है। आप इसमें कितना यकीन करते हो नहीं करते हो ये आपके ऊपर है। हम यहाँ पर पर्सनल होने नहीं बैठे, हम तो सिर्फ देख रहे हैं टीचिंग्स थ्रू द लेंस ऑफ
जैनिज्म। ठीक है, आगे बात करते हैं। अल्टीमेट एम जैनिज्म का इस बात के ऊपर था कि किस तरीके से आप जो ये बार बार फंसे रहते हो ना, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु फिर जन्म, जन्म मृत्यु फिर जन्म, ये जो है आप कैसे मोक्ष को अटेन कर कर अपनी इस बर्थ डेथ और रीबर्थ की साइकिल को वो कर सकते हो, अटेन कर सकते हो। लेकिन फिर मुझे एक बात बताओ ना, अगर ये मान रहे हैं इसका मतलब यहां से क्वेश्चन बन सकता है सबसे पहले तो, क्या जैनिज्म की टीचिंग्स बर्थ और रीबर्थ में बिलीव करती है? आफ्टर लाइफ भी हो सकता है, आफ्टर लाइफ में बिलीव करती है, जी हाँ बिल्कुल करती है, क्योंकि रीबर्थ की अगर बात करी है, मोक्ष की बात करी है, तो जी हाँ ये रीबर्थ के कंसेप्ट में मानते थे। इस तरह के क्वेश्चन पूछना वेरियस एग्जामिनेशंस को बहुत पसंद है, याद रखना। छोटी छोटी बातें, लेकिन मैं बहुत आराम से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कहानी पूरी फिट बैठ जाए। हाँ, मैं आपको एक बात बता रहा था, मुझे एक बात बताओ, जब तुम कह रहे हो कि गॉड ने ये पृथ्वी नहीं बनाई है, मतलब वो करके, तो फिर तुम दूसरी बात देखो, ये यहीं फंस गए ना एक तरीके से। अगर हम इनको क्रिटिसाइज करने पे आए हैं, मतलब मान लो क्रिटिसाइज करना नहीं है अभी हमें, हमें तो सिर्फ सीधे एक्सेप्ट करनी है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप तीनों मोक्ष की बात कर रहे हैं, इन्होंने देखा है क्या बर्थ डेथ और रीबर्थ का कंसेप्ट कैसे होता है और इंसान फंसा कैसे रहता है? बताओ, कोई ये चीज प्रूफ के साथ कह सकता है? अलंकृता, कह सकते हैं हम क्या कि हम शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में कहाँ पैदा होंगे, कैसे पैदा होंगे, और क्या होंगे ही होंगे पैदा डेफिनेटली? बताओ जरा, इस चीज का कोई प्रूफ है? अगर गॉड का प्रूफ नहीं है तो नहीं। यही चीज है, फंस गए ये। ठीक है, तो बट एक बात बताओ, बोलो बोलो। अब हम लोग तो इनलाइटन नहीं है तो हमें नहीं पता कि रीबर्थ का कॉन्सेप्ट होता है या नहीं, बट ये लोग जैसे इनलाइटन थे तो इनको एनलाइटन थे, कुछ तो पता होगा ना। देखो एनलाइटन पढ़, देखो हाँ मैं वही मानता हूँ। देखो जैसे मतलब मान लो कि क्या होता है, मैं ना, मैं देखो एक बहुत सिस्टमेटिक आपको एक बात बताता हूँ। देखो होता क्या है कि आपको ना पूजा पाठ करने के, आप लोगों को बहुत सारे कोई तौर तरीके बता सकता है। आप किसी पंडित से पूछो वो आपको कुछ और बताएगा, किसी और पर्सन से पूछो वो भी आपको बातें बताएगा। कोई कहेगा माला करो, कोई कहेगा जल चढ़ाओ, कोई कहेगा हनुमान चालीसा करो, कोई कहेगा नंगे पैर मंदिर होकर जाया करो, कोई कहेगा कि व्रत रखो। बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा सा इसको अनलॉक करके देखो, जो मैं बोलने जा रहा हूँ आप पक्का इससे एग्री करोगे, भगवान के साथ वन टू वन कनेक्शन बनाने का तरीका कोई और बता सकता है कि आपको? वैसे एक बात बताओ, वो तो आप खुद ही डेवलप कर सकते हो ना। हाँ, चीजें कहाँ का गलत हो रही हो, ज्यादा एनर्जी के साथ कैसे वर्क होने लग जाए, वो चीजें ठीक है। लेकिन अगर आपके साथ चीजें वर्क नहीं हो रही हैं, तो आप अपना खुद भी तो रास्ता चुन सकते हो। बताओ जरा, अगर सिर्फ एक ही वे होता भगवान तक पहुंचने का, तो फिर पूरी दुनिया के अंदर एक ही मंदिर होता, एक ही तीर्थ स्थल होता, एक ही पूजा पाठ करने के नियम होते, एक ही टाइमिंग होती पूजा पाठ करने की, एक ही भगवान होता, एक ही तरह के लोग होते, एक ही मजहब होता, एक ही प्रैक्टिस होती, रिचुअल्स होते, कस्टम्स होते। अब आपका डाउट काफी ज्यादा, मैं उसको रिस्पेक्ट करते हुए आंसर करता हूं कि आप बोल रहे हो कि जैसे ये एनलाइटन है तो ये बता सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति। तो एनलाइटन बींस हमें किसने रोका है बनने से? हम भी तो बन सकते हैं, हम भी तो बन सकते हैं। आप अपना वे खुद फाइंड आउट कर लो। और ये चीज पता है, बहुत ज्यादा टाइम टेस्टेड प्रूफ है ये वाली चीज, जापान से लेकर बहुत सारे कंट्रीज में जहां पर बुद्धिज्म पॉपुलर है। अगर पता है दिव्योत आश्रमालंकृता, आप अगर इंटेंस मेडिटेशन काफी टाइम तक लाइफ में करते हो ना, इवन इफ यू आर लीडिंग अ लाइफ जिसमें आप सिटीज में रह रहे हो, मतलब बिजनेस वगैरह कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं है कि पहाड़ों पे जाकर तपस्या करनी है, जस्ट यू आर डूइंग इंटेंस मेडिटेशन ऑफ योर लाइफ टाइम, यू नो, यू कैन डिसाइड व्हेन टू लीव योर बॉडी। जब आप बूढ़े हो जाओ, आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपनी बॉडी कब त्याग करनी है। बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। सोल आपके कंट्रोल में आ जाती है, अटैचमेंट्स आपकी टूट जाती हैं। और जब अटैचमेंट टूटती हैं, अटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता, लेकिन अटैचमेंट आपको दुख देती है, आपको ये चीज माननी पड़ेगी यार। दिवजोत आपको एक नई वॉच लेकर आए, कुछ एक नया फोन लेकर आए, गलती से मुझसे वो गिर गया, आप कुछ कहोगे नहीं मेरी रिस्पेक्ट करने को, लेकिन मन में तो एक बात आएगी ना, ये नया फोन लाया था गिरा दिया साले ने। इसका मतलब यू आर अटैच समवेयर, अगर आपका मूड उससे फ्लक्चुएट हो रहा है। और अलंकृता तो जान ही ले किसी की भी, क्यों अलंकृता? आईफोन गिर जाए अगर तो सोचो अलंकृता, आईफोन गिरा आशिमा के हाथ से, और पीछे वाले दो कैमरा उसकी मतलब सिक्का जैसे नहीं जाता है ऐसे गए रोड पे उससे निकल कर। बस अलंकृता तो या तो रोना स्टार्ट, या लड़ना स्टार्ट, या आज से मैं तेरे से मिलूंगी नहीं, खिलने नहीं आऊंगी, सारी बातें। रोएगी तो नहीं, हमको पता है। अब मेटेरियलिस्टिक होना ना होना ये वाली बात नहीं है, यहाँ पर मेटेरियलिस्टिक हो क्यों आप,
या फिर आपको जैसे फर्क जो पड़ रहा है मतलब वो क्यों पड़ रहा है, बिकॉज यू आर अटैच्ड, बिकॉज यू आर अटैच्ड। ठीक है, ये चीज है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद जेंस ने रिजेक्ट करा इन द बिलीफ के लास्ट जजमेंट जैसी कोई चीज होती है। लास्ट जजमेंट समझ रहे हो जैसे क्या होता है कि मरने के बाद आपके पूरा एक पापों का घड़ा डिसाइड करा जाएगा, है ना दिलजोत, या तो स्वर्ग जाओगे मजे करोगे, है ना, या फिर अलंकृता आशिमा दिवजोत नर्क में या तो पकोड़े बनेंगे आपके, या तेल में उबाला जाएगा आपको, है ना, या फिर कांटों के बिस्तर पे लिटाया जाएगा, या कोड़े बरसाए जाएंगे आपके ऊपर। तो यहाँ पर इन्होंने इन सब चीज़ों को रिजेक्ट करा कि लास्ट जजमेंट जैसी चीज़ ना ये कुछ नहीं होता है कि आपके पास मतलब मरने के बाद एक चिट्ठा आपका प्रिपेयर होगा जिसमें आपके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स लिखे रहेंगे, जहाँ पर गॉड और सुप्रीम बीइंग वो डिसाइड करते हैं कि या तो आप स्वर्ग जाओगे या नर्क जाओगे। इस चीज़ को इन्होंने कंप्लीट तरीके से डिनाई करा। जैनिज्म ने एक चीज़ एडवोकेट करी कि जो अच्छी बात होती है, अच्छी जो क्वालिटी होती है ना हमारी ज़िंदगी की, ये चीज़ थोड़ी सी सेंसेबल है, और ये चीज़ तो हर एक रिलीजन मानता ही है कि आपके अंदर अगर अच्छी चीज़, अगर आप अच्छे विचार रखते हो दूसरों के बारे में, ठीक है, और अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर आपने एक ऐसी ज़िंदगी बिताई है जिसमें यू हैव फाउंड योर पर्पस, आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी रही है, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा और रहा है जिसकी वजह से दूसरों की लाइफ इंप्रूवमेंट हुई है, इंप्रूव हुई है, आप दूसरों की लाइफ में इंप्रूवमेंट ला सके हो, उनकी लाइफ में क्वालिटी ऐड कर सके हो, तो जैसे करके जिंदगी बिताओगे तो आपको उतना अच्छा फल मिलेगा, जितनी बुरी जिंदगी बिताओगे उतने आपको बुरे फल मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपकी लाइफ के अंदर गुडनेस और क्वालिटी है तो वो चीज अगर आती ना कि आपकी जिंदगी में अच्छा कितना कितना हो रहा है, बुरा कितना कितना हो रहा है, तो जैना लोग ये मानते हैं, जैनिज्म का कंसेप्ट ये कहता है इट इज ऑल ड्यू टू वंस कर्मा। आपने अच्छी अच्छी चीजें कितनी करी और आपने दूसरों का दिल कितना दुखाया, आपने दूसरों को रुलाया कितना है, आपने दूसरों के बारे में गलत विचार कितने रखे हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं, पीठ पीछे धोखा किसको दिया है, ठीक है, ये सारी चीजें जितनी होती हैं, दिस इज ऑल कर्मा, और कर्मा का कंसेप्ट खेलता है, ऐसा जर्नलिज्म का मानना है। ये टीचिंग्स याद रखना आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती है लिखने को, ठीक है, या पूछी जा सकती है इंटरव्यू में। अब कर्मा क्या होता है, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, देखते हैं कर्मा क्या होता है। वैसे तो आप जानते ही हो, कर्मा एक एक्चुअली बिलीफ होता है, ठीक है, कि एक जो पर्सन के एक्शंस है ना उसकी जो जिंदगी में, ठीक है, उसके, एक मिनट रुकना, एक भी बिलीव है ये कि पर्सन के जो एक्शंस हैं उसकी लाइफ में वो डिटरमाइन करते हैं उसकी लाइफ की क्वालिटी कैसे रहेगी, और बाद में उसको ये चीज का फल मिलता है कर्मा के बेसिस पर कि करंट लाइफ उसकी कैसे जा रही है वो कर्मा के बेसिस पर, और अगली बार जब वो जन्म लेगा, नेक्स्ट इनकारनेशन का मतलब होता है नेक्स्ट बार जब उसको शरीर मिलेगा, तब ये चीज डिसाइड होगी कि प्रीवियस जन्म में आपके कर्मा क्या थे, क्या आप फिर से ह्यूमन बीइंग ही बनोगे, या बिल्ली बनोगे, या कुत्ते बनोगे, या चूहे बनोगे, या चींटी बनोगे। ये सारी चीजें आपके प्रीवियस जन्म के कर्मा से डिसाइड होती है, इसलिए कहते हैं कि कर्मा अपने अच्छे रखो ताकि आपके साथ करंट जीवन में और आने वाले जीवन में चीजें अच्छी हों। और ये चीज बहुत सारे रिलीजन मानते हैं, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, सारे मानते हैं चीज, ठीक है। अब यहां पर जैनिज्म के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है त्रिरत्न या फिर थ्री ज्वेल्स का कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे भर भर के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है, ध्यान से समझो इस बात को। महावीरा जो थे उन्होंने ना थ्री फोल्ड पाथ बताई, उन्होंने कहा कि अगर आप तीन रास्तों से होकर गुजरो ना, मतलब अगर आप तीन चीजें, तीन रूल्स फॉलो कर लो तो आपको आराम से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और आप जो कर्मा है ना उससे आप अपने आप को लिबरेट कर सकते हो। यानी कि कहने का क्या मतलब है, जो आपकी बैड कर्मा है तो उससे, एज वेल एज सबसे बड़ा जो इंसान जिस साइकिल में फंसा रह जाता है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया, बर्थ, डेथ और रीबर्थ, बीडीआर, बर्थ, डेथ और रीबर्थ, इस कंसेप्ट में जो पर्सन फंसा रह जाता है उसको अगर उससे निकलना है तो वो तीन मार्ग चूज कर सकता है अपने, ठीक है, तीन मार्गों से होकर गुजरेगा, तीन रास्ते से होकर गुजरेगा तो वो चीज उसके लिए आसान हो जाएगी। सबसे पहले तो आपका दृढ़ संकल्प बहुत सही होना चाहिए, यू शुड हैव राइट फेथ, आस्था आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपको ज्ञान बिल्कुल सही होना चाहिए, और आपके कर्म बिल्कुल सही होने चाहिए। एक्शंस मतलब मैं वो वाले कर्मा की बात नहीं कर रहा, आपके डेली एक्शंस बिल्कुल सही होने चाहिए।
फिर आपको हो जाएगी मोक्ष की प्राप्ति, और मोक्ष कुछ नहीं जो हमने ऊपर पढ़ा, आप लिबरेट हो जाते हो फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, रीबर्थ, बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो बोलो भाई, नहीं ना? तो बाकी की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।